तो आपको बता दें, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में तमाम दिग्गज मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने दीनदयाल शोध संस्थान और भारत रत्न नानाजी देशमुख से जुड़े संस्थानों का भ्रमण किया। नेताओं ने नानाजी देशमुख को नमन भी किया। तो ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं और आज का सत्र शुरू हो उससे पहले उन्होंने नमन किया नानाजी देशमुख को। भारत रत्न रहे नानाजी देशमुख, उनको नमन करने के लिए पहुंचे बीजेपी के तमाम दिग्गज और उसके बाद सत्र की शुरुआत हुई। आज बेहद अहम दिन है क्योंकि सत्र का समापन भी होना है और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ इस सत्र को संबोधित करेंगे और पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि सुबह ही बीजेपी के तमाम नेता दीनदयाल शोध संस्थान पहुंचे और भारत रत्न नानाजी देशमुख को नमन किया। आप सब लोग जानते हैं और उसी प्रशिक्षण वर्ग में अनिवार्य रूप से यहाँ का ये भ्रमण का कार्यक्रम भी रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने योजनाकर्ताओं का। यहाँ आकर जिस अपनी समृद्ध संस्कृति का जो दर्शन हम लोगों को मिल रहा है वो निश्चित तौर पर अद्भुत है। और मैं आपके चैनल और आपके सभी सम्मानित दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको जरूर इन जगहों पर। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार और अनेक देशों में किस तरीके से रामायण को डिपिक्ट किया गया है, उसको प्रस्तुति की गई है, उसमें तो इन सब चीज़ों को बहुत ही विधिवत यहाँ पर दिखाया गया है, उसकी प्रस्तुति की गई है, उसको दीवारों पर उतारा गया है। एक अपने आप में अद्भुत है। और तो प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में एक सत्र में हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मानना है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को बनाने में, जोड़ने में, राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब लोग निकले हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग जब एक साथ, एक भाव से, एक तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ेंगे तो उस लक्ष्य को हासिल और जल्दी हम सब लोग करेंगे। 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि पहले से भी 14 और 19 से भी ज्यादा बड़ी जीत हम सब लोग हासिल करेंगे और इस बार तो 80 का 80 लक्ष्य लेकर हम सब लोग चले हैं और उसको हासिल करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल हुए। यूपी में 500 किलोमीटर लंबे परशुराम तीर्थ सर्किट बनाने का योगी सरकार ऐलान कर चुकी है, जिस पर जितिन प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता ने। आप भी सुनिए। सर, ये परशुराम सर्किट कितना लंबा होगा और क्या क्या है? परशुराम सर्किट तो अपनी जगह है ही। जो परशुराम जन्मस्थली है शाहजहाँपुर में, जलालाबाद में, उसको योगी सरकार ने विकसित करने का और एक मान्यता लाने का एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, जिसमें वो टूरिस्ट सर्किट पे वो जन्मस्थली का उद्धार होगा और तमाम श्रद्धालु लोग वहाँ आके दर्शन कर सकेंगे। साथ ही साथ एक प्रस्ताव है, अभी पूर्ति नहीं हुई है, जो अन्य धाम हैं नैमिषारण्य से लेके गोला, पूर्णागिरी और बाबा नीमक्रोली बाबा फर्रुखाबाद, उसको जोड़ने का एक रूपरेखा रची जा रही। जैसे कुछ होगा मैं आपको बताऊं। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अखिलेश के वार पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। नेताओं ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कि समाजवादी पार्टी से तो राष्ट्र निर्माण, संस्कार, देश की परंपराओं का संवर्धन, उसका रक्षण, ये तो अपेक्षा भी समाजवादी पार्टी से हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण का भाव वो समझ भी पाएं, ये हम लोगों को उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी न कोई विचार है और जब विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो इसीलिए उनको प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता भी नहीं लगती है। हमेशा हर काम में उनको सिर्फ यही जो भ्रष्टाचार और अन्य, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है, तो वही दिखाई देता है। अखिलेश यादव, मैं सच कहूं तो उनके जीवन के लिए, उनके राजनीति के लिए, उनकी पार्टी के लिए अच्छा ये है कि जमीनी सच्चाई और जनभावना को समझने का प्रयास करें, तो शायद उनका अस्तित्व राजनीति में बचा रहेगा। जनता की भावना क्या है, भारत की हमारी जो मूल चीज है, उसको उस पर इस तरह से तंज कसना, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृतियों के खिलाफ बोलना, अब उसका क्या हश्र हो रहा है, उसके परिणाम उनको मिल रहे हैं, उसके बाद भी आंख नहीं खुल रही है।